त्वं शिवमाद्वितीयं तस्माद्वर्यं शशिशूद्रवर्णं पदमासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेहम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंद्रिकाय चा परं लाभं यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग योगं योगसंहितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मनेव वशं नयेत्। तो ये 5 श्लोक का आपने पाठ किया। चल रहा अपना श्लोक 26वां 6 अध्याय का। यतो यदो निश्चरति मनश्चञ्चलं ततस्ततो नियम्येत आत्मनेव वशं नयेत्। आत्मा में इसको वश करे अर्थात आत्मा में स्थापित करे। तो गौड़पादाचार्य के 3 श्लोक की व्याख्या अपने पीछे हुई थी। अब 4था श्लोक और 5वां 2 श्लोक की व्याख्या और। तो समाधि में तत्र समाधो परम सुख व्यंजके भी सुखम नास्वादेत। जब समाधि लगती है तो समाधि में सुख की अनुभूति होती है। एक सुख होता है वृत्त्यात्मक, एक होता है निर्वृत्तिक सुख। तो ये सुख है वृत्त्यात्मक सुख। जब चित्त एकाग्र होता है तो वहाँ पर किसी वस्तु का चित्त आवरण करते हुए वहाँ सुख की अनुभूति अर्थात सुखाकार वृत्ति बनती है। तो जो सुखाकार वृत्ति बनती उसमें समाधि में ध्यान में परम मुख्य व्यंजके अपि सुखम न, तो उसमें भी सुख की परमात्मा की अनुभूति होती है वहाँ। लेकिन वृत्त्यात्मक सुख की अनुभूति होती है तो उस सुख की अनुभूति का आस्वादन न करें, क्योंकि उसको वही उसी से भी थोड़ा आगे बढ़ना है। एतावन्तं कालम अहम सुखी, इतने काल में सुख से रहा, बड़ा आनंद आया। 10-15 मिनट बैठा, मेरे को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार का जो अनुभव होता है तो कहते उसका भी अनुभव न करे, अर्थात अनुभव को उसको स्वीकार न करे, अर्थात उसके वहाँ रम न जाए कि इतनी बहुत है। एतावन्तं कालम अहम सुखी इति सुखास्वाद रूपाम वृत्तिम न करे। सुखास्वाद रूपम वृत्ति को न बनाए। सुख है कोई चिंता नहीं, लेकिन सुखाकार वृत्ति बनाओगे। जैसे कि मान लो कि वृत्ति बनी, उस वृत्ति का स्मरण आपको हुआ, कालांतर में आप सोचने पर समाधि आप अनुभव करेंगे कि मुझे ऐसा सुख होगा। तो कहते वृत्ति का सुख होना ही नहीं चाहिए। तो ये सुख की वृत्ति ना हो।
समाधि भंग प्रसंगात, क्योंकि जब आप ये अनुभव करेंगे कि मैं सुख से आनंद ले रहा हूँ, तो वहाँ पर समाधि का भंग हो जाएगा। जो आपकी निरंतर की समाधि है, परमात्मा में जो चित्त को स्थापित किया है, वो एक प्रकार से वहाँ से उखड़ जाएगा कुछ समय के लिए। तो कहते ऐसा भी आप अनुभव न करें, वे सुख से बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा होता है ना, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो ये आनंद की वृत्ति बनती। तो वृत्ति बने जो आप इस आनंद से एक अपने लक्ष्य से अलग होकर के आनंद की अनुभूति करते हैं और आपको भान हो रहा है। तो ये जो बाहर का भान हो रहा है, सुख का जो भान हो रहा है, वो समाधि में भंग माना जाता है। इसलिए कहते उसके भी सुख का आस्वादन न करे। प्रज्ञा यद उपलभ्यते सुखम तत्तप्य अविद्या कल्पितम विषेव इत्येवं भावनया निसंगो निष्प्रिय सर्वसुखेषु भवेत्। प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा यद उपलब्धते सुख, जो सुख को उपलब्ध होता है, जो सुख की अनुभूति होती है, तदपि अविद्या कल्पितम, वह भी अविद्या माने माया से कल्पित है। अर्थात ये सुख भी माइक है, माइक सुख है या लौकिक सुख है। उस सुख को भी आध्यात्मिक सुख नहीं कह सकते। इसलिए कहते उस सुख का मिषेव इति संभावनया, मिषे एव इत्येवं भावनाया, इस प्रकार की भावना करते हुए निस्संगो निष्प्रिय सर्व सुखेषु भवेत्, सब प्रकार के सुख से निष्प्रिय और निसंग हो जाए। सुख से स्पर्श संग न आपका, सुख में आप ईश्वर देखो। जब कभी इंद्रिय वृत्ति से या बुद्धि वृत्ति से या मानसिक वृत्ति से सुख की अनुभूति करेंगे, तो वो सुख जो है समाधि में बाधक पड़ेगा। इसलिए कि तो समाधि है, इसलिए योग चाहता है कि हर प्रकार की वृत्ति का निरोध हो जाए। किसी भी प्रकार, न तो बुद्धि की वृत्ति हो, न मन की वृत्ति हो, न इंद्रियों की वृत्ति हो, वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, इस प्रकार का चित्त हो। अथवा दूसरा प्रकार है प्रज्ञा संकल्प सविकल्प सुखाकार वृत्ति रूपया ससंगम तेजे। अथवा प्रज्ञाया, प्रज्ञा माने बुद्धि है, उस बुद्धि से सविकल्प, सविकल्प माने विशेषण सहित जो सुख की अनुभूति करते हैं, सुखाकार वृत्ति जो होती है, उस वृत्ति रूप ये जो वृत्ति रूप जो है सुख, उस सुख का भी संग न करे। अर्थात सुखाकार वृत्ति जो है, इस प्रकार की सुखाकार वृत्ति बुद्धि की बनती है, तो उसका भी परित्याग करे। अच्छा, अब फिर सुख क्या है? अब सब वृत्तियों का आपने त्याग, सुख का ही त्याग कर दिया, तो सुख क्या है? कि तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर है, न तो स्वरूप सुखम अपि निर्वृत्तिकेन चित्तेन नानुभूयेत। निर्वृत्तिक चित्त से स्वरूप सुख का अनुभव न होगा ऐसा नहीं है। अर्थात निर्वृत्तिक चित्त, जिसमें वृत्ति का सर्वथा अभाव है, ऐसे चित्त से सुख की अनुभूति नहीं होगी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहे स्वभाव प्राप्त तस्य निवारित अशक्यता। स्वभाव प्राप्त, आत्मा का स्वभाव है सुख, आत्मा का स्वभाव है आनंद, उस आनंद को कोई वार यानी निवारित नहीं कर सकता, वो तो है ही है। अर्थात जब हमने एक बात श्रुति ने कह दिया कि सत्यम ज्ञानमंत ब्रह्म, सच्चिदानंद, तीन शब्द का सच्चिदानंद जब श्रुति कहती है, तो जब वो स्थिति प्राप्त होती है तो वो अपने आप आनंद की अनुभूति करेगा, अपने आप प्रकाश की अनुभूति करेगा, अपने आप समझो के चित्त में ज्ञान की अनुभूति करेगा। तो वहाँ पर वृत्ति की अपेक्षा वो है ही ऐसा, यानी कि उसका स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए उसको कोई किसी प्रकार से नकार नहीं सकता, उसको दूर नहीं कर सकता है, वो अपने आप। तो इसका कहने का मतलब स्वरूप का आनंद मिलेगा, अपने स्वरूप का, वृत्ति का आनंद नहीं, स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा।
जिसको निजानंद बोलते हैं। निजानंद। एवं सरोटु निवर्त्य निश्चलम प्रयत्नवशेन कृतम चित्तम। इस प्रकार से बार बार प्रयत्न करते हुए सब प्रकार से चित्त को निवृत्त करते हुए, एवं सरोटु निवर्त्य निश्चलम अचल प्रयत्नवशेन कृतम चित्तम। इस प्रकार का जो चित्त है स्वभाव चांचल्याद विषयमुखतया, स्वभाव चंचल है उनका। यद्यपि इस प्रकार करने के बाद भी स्वभाव की चित्त के स्वभाव की चंचलता से निश्चरम फिर बाहर जाने का प्रयास करेगा। चरम बहिर्निर्गच्छेत बाहर भागने लगे तो एक ही कुर्यात प्रयत्नतः उसको फिर एकत्र करे, यानी कि एक जगह पर लाकर उसको स्थापित करे। निरोध प्रयत्न ने सभी ब्रह्मण भी एकता नहीं। निरोध प्रयत्न वृत्ति क्या निरोध करते प्रयत्न से समय ब्रह्मणि समरूप ब्रह्म में स्थापित करे, अर्थात अपने स्वरूप में उसको स्थापित करे, उससे इसको जाने न दे, अर्थात चित्त वहां पर लय करे। अब समप्राप्तम चित्तम कृत समुच्यते, समता को प्राप्त हुआ चित्त अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ चित्त, अर्थात आत्मा में लीन होता हुआ चित्त जो है किस प्रकार का स्वरूप उनका होता है, इसके विषय में यहाँ बताते हैं। यदा न लियते नापि स्तब्धि भवति, चित्त जब लीन नहीं होता है, स्तब्धि भाव नहीं होता है, तामसत्व साम्येन लय शब्दे नैव स्तब्धि भाव सुप्रक्षणा। यदा न लियते, न तो लीन होता है न स्तब्धि भाव होता है, और तामस स्वभाव के तामस गुण के साम्य से लय शब्द से स्तब्धि भाव से उपलक्षण, लय शब्द से स्तब्धि भाव का भी उपलक्षण होता है। यानी कि एक लय है, लय के भीतर स्तब्धि भाव आ जाता है, लय कहने से उसके साथ स्तब्धि भाव भी उसके अंदर आ जाता है। मतलब पहले जो था कि लय अलग स्तब्धि भाव अलग, और अब विक्षेप अलग, और एक सुख स्वाद अलग, ये चार वस्तु थी। सुख स्वाद अलग, विक्षेप अलग, सुख स्वाद। तो सुख स्वाद भी विक्षेप है और विक्षेप भी विक्षेप है। उसी प्रकार लय भी जो है वो विक्षेप है, यानी कि वो बाधक है, और उसी प्रकार से स्तब्धि भाव भी बाधक है। तो कहते हैं कि यहाँ पर लय शब्द से जो है स्तब्धि भाव भी उपलक्षण हो जाता है, यानी कि नापि लियते न स्तब्धि भवति, अर्थात लय भी नहीं होता, स्तब्ध भी नहीं होता। इस भाव से लय शब्द कहने से स्तब्धि भाव का उपलक्षण होता है। और उसी प्रकार न विक्षिपते, चित्त विक्षिप्त नहीं होता, ऐसे कहने का तात्पर्य शब्दाद्य आकार वृत्ति अनुभवती, शब्दाद्य आकार वृत्ति अनुभवती। न शब्द इस वहाँ पर शब्द आदि आकार की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। न विक्षिप्यते, विक्षिप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब शब्द आदि आकार की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात किसी भी प्रकार की वृत्ति, शब्द आदि का मतलब किसी भी विषय की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। ना भी सुख में आस्वादयती, और न वहाँ सुख का आस्वादन करता है। राजसत्व साम्य न सुखास्वाद से अपनी, राजस दोनों में साम्य है, यानी कि ये विक्षेप और सुखास्वाद, उन दोनों में राजस की साम्यता है, अर्थात दोनों में राजस है। उसी प्रकार लय और स्तब्धि भाव दोनों में तामस समान है ना? तो तामस, दोनों तामस के कारण है। लय और स्तब्धि भाव वो दोनों तामस का कारण है। उसी प्रकार से विक्षेप और सुखास्वाद वो रजस का कारण है। इसलिए कहते हैं दोनों जो है चिक विक्षेप शब्द न उपलक्षण, चित्त विक्षेप रूप जो है, विक्षेप रूप शब्द से उसका उपलक्षण से
सुखास्वादन भी उसके अंदर अंतर आ जाता है। तो पहले हमने 4 अलग अलग कहा था इसमें कि एक लय था, दूसरा स्तब्धि भाव था। यद्यपि दोनों एक है, लेकिन उपाय की दृष्टि से, उपाय समझाने की दृष्टि किस प्रकार से दोनों का निवारण किया जाता है, इसलिए वहाँ पर दोनों को अलग अलग कहा। दोनों जो है तामस तत्व का विषय है, लय और स्तब्धि भाव। उसी प्रकार से यहाँ पर विक्षेप और स्तब्धि भाव दोनों वैसे अलग अलग कहा, लेकिन इसलिए कहा कि वहाँ पर समझो कि उसका कारण दोनों को अलग अलग, उसको निवृत्ति करने का अलग अलग कारण समझाया जाए। लेकिन राजस तत्व दोनों में, राजस से ही विक्षेप होता है और राजस से सुखानुभूति होती है, रसास्वादना अनुभूति होती है। तो दोनों में एक राजस तत्व से ही होता है, इसलिए वहाँ एक ही है उससे, इसलिए उसको अलग करने की जरूरत नहीं। पूर्व भेद निर्देश, जो पहले में भेद निर्देश क्या ना कि लय अलग है, स्तब्धि भाव अलग है, विक्षेप अलग है, रसास्वाद अलग है, ये अलग भाग किया। ये कहते पृथक प्रयत्न करना, पृथक पृथक प्रयत्न करने के लिए, इसको नियंत्रण करने में पृथक पृथक प्रयत्न हो, इसलिए यहाँ पर अलग कहा। एवं लय कला कषायाभ्याम विक्षेप सुखास्वादाभ्याम रहितम, लय और कषाय, पहले तो दोनों अलग अलग थे, अब लय और कषाय एक कर दिया। तो लय और कषाय और सुख और रसास्वाद दोनों के द्वारा रहित, दोनों से रहित अनिंगन इंगनम, अनिंगन की इंगन कहते हैं वायु को, तो वायु से रहित जो वायु संचलन, वायु के संचलन से रहित, तो चंचलम सवात प्रदीपवत, सवात वात में वायु के वायु से दीपक के समान, वायु के दीपक के समान, लय अभिमुखम, लय के अभिमुख, लय की तरफ जाने वाला, तत् रहितम, उससे रहित जो है उसको निर्वात प्रदीपकम, निर्वात, फिर उस प्रकार से निर्वात प्रदीप के समान वो स्थिर हो जाता है। क्या वृत्तियां? अनाभासम न केचिद विषयाकारेण भासते इति अनाभासम, भास कहते हैं विषयाकार वृत्ति, भासना, विषयाकार वृत्ति को, भासना को भास कहते हैं। तो अनाभासम, जिसमें किसी भी प्रकार के विषय का आभास नहीं होता, किसी भी विषय की प्रतीति नहीं होती, ऐसा जो विषय है, केचित कारणेन आभासते, विषयाकारेण आभासते न आभासते, अर्थात वो आभास नहीं होता है, किसी भी कारण से विषयाकार वृत्ति से उसका आभास नहीं होता, अर्थात प्रतीत नहीं होती है। इति कषाय सुख स्वाद स्वाद अंतर्भावात् उक्तेव, तो यहाँ पर बताया कि कषाय कषाय सुखास्वादयो, कषाय सुखास्वादयो, ये दोनों अंतर्भाव, किसके अंतर्भाव? लय और विक्षेप, लय और विक्षेप अंतर्भाव उक्त कहा गया है। यदेवं दोष चतुष्ट रहितम, इस प्रकार से दोष चतुष्टम रहितम, चारों प्रकार के दोष से रहित चित्तम भवति, चित्त इस प्रकार का होता है। तदा तच्चित्तम, वह जो चित्त है, ब्रह्म निष्पन्नम, ब्रह्म स्वरूप समम ब्रह्म प्राप्तम भवति, इस प्रकार से सम ब्रह्म प्राप्त स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात सम ब्रह्म हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के समान चित्त हो जाता है, चित्त भी ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है, वहाँ एक ही भाव हो जाता है। एतादृशश्च योग, इस प्रकार का योग है श्रुति प्रतिपादित, श्रुति मैंने वेद में भी, कठोपनिषद में भी कहा गया है।
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुं परमां गतिं तद्धाम परमं भवेत्। यदा मनसा सह पंच ज्ञानानि यदा अवतिष्ठन्ते, मन के साथ पांच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिया, वृत्ति तो ज्ञान इंद्रिय के बनती है। तो मन के साथ पांच ज्ञान इंद्रिया यदा अवतिष्ठन्ते, जब वो स्थित हो जाती है और निष्क्रिय हो जाती है, और बुद्धिस्तन विचेष्टते, और बुद्धि भी किसी प्रकार की विचेष्टता नहीं करती है। तमाहु परमाम गति, उसको कहते हैं परम गति। अर्थात यहाँ पर सारी इंद्रियों यानी कि अंतःकरण का काम बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अंतःकरण का काम, अंतःकरण का किसी भी पदार्थ, अब ये जो है 19 तत्वों का जीवात्मा बताया गया है। 19 तत्वों का जीवात्मा, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का काम जब निवृत्त हो जाता है, जब वो लीन हो जाता है, अब होता है क्या है इसमें सुषुप्ति में क्या होता है कि अंतःकरण सहित सारी इंद्रियां जो है वो प्रसुप्त हो जाती, मूर्छित हो जाती, या एक ऐसा भी कहावत है कि पूरी नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, तो अंतःकरण की सारी क्रिया समाप्त हो जाती वहाँ। तो यहाँ पर समाधि में भी अंतःकरण की संपूर्ण क्रिया जो है, संपूर्ण वृत्तियाँ जो है समाप्त हो जाती है। सारा अंतःकरण काम करता है। व्यवहार का जितना भी काम होता है वो सारा का सारा अंतःकरण काम करता है इंद्रियों के माध्यम से। जब अंतःकरण लीन हो गया तो उसके साथ से इंद्रिय भी अपना लीन हो गया। इस प्रकार से होता है। ये जो 19 है स्वामी जी, ये सूक्ष्म शरीर इसको बोलते हैं। ताम योगम इति मन्यन्ते, उसको योग ऐसा मानते हैं। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, और इंद्रिय जो है वहां पर स्थिरता को प्राप्त हो जाती है। अप्रमत्तस्तदा भवति, अप्रमत्तस्तदा भवति, और अप्रमत्त होता है, उसमें प्रमाद किसी प्रकार का नहीं रहता है। योगो ही भवाप्यहु, ऐसा योग जो है भव और अप्यय, सृष्टि और प्रलय दोनों का कारण बनता है। सृष्टि बनती और कारण भी बनता है, दोनों सृष्टि और विनाश दोनों का कारण होता है। सब कुछ समाप्त कर देता है, सृष्टि भी करता है और उसको समाप्त भी करता है। इस प्रकार का योग होता है। अब ये जो आत्मा के विषय में एक उत्क्रमण होता है, आत्मा का उत्क्रमण, शरीर से बाहर निकलता आत्मा है। तो देखने में आता है कि जैसे एक हमारी नाभि है, सर्वप्रथम जो है एक बार अलग है फिर भी, तो उत्क्रमण जो होता है तो देवता कहते मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार से ऐसे आपस में लड़े। तो अब ब्रह्मा जी के पास गए कि आप निर्णय करो, हम जो अधिष्ठात्र देवता इंद्रियों के अंतःकरण के, उसमें से बड़ा कौन, क्योंकि विजय हमने प्राप्त की है तो मेरे कारण विजय प्राप्त हुई, ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, शरीर के अंदर जिसके न रहने से जो शरीर न रहे तो बड़ा, शरीर के अंदर शरीर में जो न रहने से शरीर न रहे वो बड़ा। आप ऐसे देख लो, ऐसे ही होता है ना। जिसके बिना संसार का काम न चले, जिसके बिना घर का काम न चले, वो घर का बड़ा हस्ती। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा ने उसको बता दिया और सब देवता चले गए। तो सबसे पहले चक्षुंद्र ने कहा कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रहते हो। तो 1 वर्ष तक जो है
वो सारे आँख चली गई, चक्षु इंद्रिय का देवता चला गया, अंधा हो गया इसका मतलब। तो 1 वर्ष तक वो अंधा जैसे खाता है, बैठता है, उठता है, चलता है, कूदता है, शरीर चलता रहा, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं हुई। 1 वर्ष के बाद आया तो उसने देखा शरीर तो जो कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेचारा निराश होकर बैठ गया, मैं बड़ा नहीं। इसी प्रकार श्रोत्र गया, अधिष्ठात्री देवता, 1 वर्ष तक पूरा जैसे बधिर जिस प्रकार से अपना काम करता है, खाता पीता उठता बैठता सब व्यवहार करता है, उसी प्रकार 1 वर्ष उसका निकल गया। इसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय गई, उसी प्रकार घ्राण इंद्रिय गई, उसी प्रकार से उसी प्रकार से कर्म इंद्रिय भी गई, लंगड़ा हो गया। तो लंगड़ा जैसे चलता है, अब अपना जीवन निर्वाह करता है, उसने किया। हाथ नहीं रहे, वो हो गया हाथ पैरालाइज चलता है, तो वो चलता रहा उसका शरीर। 1 वर्ष के बाद वो भी। तो इस प्रकार की सारी इंद्रिया जो वाक इंद्रिय चली गई, बोलने की शक्ति, गूंगा जैसे काम करता रहे। तो इस प्रकार से सारी इंद्रिया चली गई, लेकिन शरीर जो कहते हो चलता रहा। तो उसके बाद आई कि प्राण की बारी, प्राण जाए। तो जैसे ही प्राण ने ये सोचा कि मैं अपना बिस्तर मानूं, तो सर्वप्रथम जो प्राण था उसके साथ अपान, व्यान, उडान तो सब एक हो गए और नाभि पर आ गए और उत्क्रमण करने के लिए। तो जैसे उसको उत्क्रमण का वो किया, वैसे ही समझो के सारे देवता इकट्ठे हुए, कोई तुम जाओगे तो हमारा शरीर रहेगा, प्राण के जाने से हमारा शरीर नहीं रहेगा, इसलिए तुम हमारे में सबसे बड़े हो। तो प्राण बना। अब यहाँ पर जो ने कहने का मतलब कि ये जो 19 तत्व जो है वो प्राण के साथ रहता है, अंतःकरण भी प्राण के साथ रहता है, यानी कि सारी जो गति है प्राण की है। शरीर में प्राण नहीं तो सब खत्म। तो इसलिए ये जो प्राण है, प्राण के द्वारा योग की साधना होती है, क्योंकि परमात्मा से अत्यधिक निकट जो है वो प्राण है। इसलिए प्राण की साधना से योग प्राप्त होता है और योग की प्राप्ति से परमात्मा प्राप्त होता है। तो आज इतना ही रखेंगे, कल नया श्लोक प्रारंभ करेंगे। एतन मूलकम एव योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसका मूल क्या है, ये सारा जो बताया उसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये जो इसका सूत्र है उस सूत्र के अनुरूप में तस्माद् युक्तम, इसलिए कहा ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशम रहेत। इसलिए जहाँ जहाँ से वृत्ति जाती है वहाँ से उसको वापस ला करके आत्मनियोग मन में ही अंतःकरण परमात्मा ही स्थापित कर, परमात्मा ने आत्मा प्राण उस परमात्मा आत्मा प्राण में स्थापित करे और प्राण का ही आश्रय लेकर के निरंतर ध्यान पूजा पाठ जो करे। समझिए प्राण और आत्मा में अंतर क्या है? प्राण आत्मा तो बहुत अंतर है। प्राण बाह्य वृत्ति है, आत्मा तो भीतर की। प्राण उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। जब प्राण तन से निकले, जो प्राण जो है शरीर की अवस्थिति मात्र का कारण है। शरीर की अवस्थिति, प्राण जो है शरीर को धारण करता है। प्राण नहीं होगा तो आत्मा नहीं होगा ऐसा नहीं है। प्राण नहीं होगा तो आत्मा नहीं होगा ऐसा नहीं। प्राण के बिना भी आत्मा तो आत्मा है ही है। फिर ये कहना प्राण चला गया इसलिए आत्मा चली गई, इसलिए तो शारीरिक दृष्टि की बात है, शरीर की बात है ना। शरीर में तो है ना, शरीर में उसका महत्व तो है। तो जब तक शरीर है तब तक प्राण है, प्राण है तब तक शरीर है। इसमें अंतर कुछ नहीं। आत्मा नहीं कह सकते प्राण को, लेकिन एक प्रकार से लक्षण से उसको आत्मा कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 26 का श्लोक पूरा हो गया। कल अपना 27वां होगा। और योगाभ्यास बलात् आत्मनियोगिना साम्यति मनः, योगिना मनसा, योगी जो मन का शमन करते, योगाभ्यास बलात्
योगाभ्यास के बल से ही आत्मा में योगी मन को समन करता, मन को शांत रखता है। ये अपना कर्म करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।